नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंदर चौधरी। दोस्तों, जीवन में यदि आपको सफल होना है तो आपको बेहरा बनना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बेहरा बन जाएंगे, कैसे सफल होंगे? दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आपको अपने जीवन में आप जिस काम को करते हैं या जीवन में आपने जो लक्ष्य ले रखा है, आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको टोकने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। और ये लोग जो टोकने वाले लोग होते हैं ना, ये हमको डिस्टर्ब करते हैं। ये हमको एक जो सड़क होती है और बीच सड़क में जैसे गति अवरोधक आ जाता है, स्पीड ब्रेकर आता है, ये स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। मतलब हमारे जीवन की जो गाड़ी होती है ना, उस गाड़ी को ये धीमी कर देते हैं। तो हमको इन टोकने वाले लोगों पर ध्यान नहीं देना है। जैसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से, कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि एक बार क्या हुआ कि एक मेंढकों की प्रतिस्पर्धा हुई। प्रतिस्पर्धा कैसी हुई कि एक पोल तैयार किया गया और उसको तेल लगाकर चिकना किया गया कि भाई इस पोल पर जो मेंढक सबसे पहले चढ़ जाएगा वो विजय कहलाएगा या वो जीत जाएगा इस प्रतिस्पर्धा को। उस पर जितने भी मेंढक थे उस प्रतिस्पर्धा में जो भाग ले रहे थे, वो सब अपने अपने स्तर से उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ मेंढक थोड़ी दूर चढ़ रहे थे, आधी दूर जाने के बाद फिर नीचे फिसल रहे थे। कुछ तो चढ़ ही नहीं पा रहे थे, कुछ फिर कोशिश कर रहे थे, कुछ दूरी तक जा रहे थे और फिर नीचे फिसल रहे थे। तो वो लगातार वो क्रम चल रहा था। पर उसमें से एक मेंढक ऐसा भी था जो उस पोल पर वो उतना चिकना होने के बाद भी वो धीमे धीमे चढ़ते ही जा रहा था। तो नीचे जो बहुत सारे मेंढक थे ना, वो बहुत सारे मेंढक उसको बार बार चिल्ला कर बोल रहे थे, अरे देखना गिर जाएगा, तेरी हड्डियां टूट जाएगी, तू मर जाएगा, तू गिर जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं, तू मत कर, तू नहीं चढ़ पाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मतलब नीचे से सब चिल्ला करके जो मेंढक धीरे धीरे ऊपर जाए जा रहा था उसको डिस्टर्ब कर रहे थे, उसको टोच रहे थे, मतलब उसको बार बार टोक रहे थे। तो दोस्तों, हुआ यूं कि वो मेंढक धीरे धीरे एक समय वो वहां पहुंच गया सबसे ऊपर उस खंबे पर जहां पर उसको जाना था, और वो उस प्रतियोगिता को उसने जीत लिया, वो विजय हो गया। अब वो जब वापस नीचे आया और नीचे आने के बाद वहां पर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, प्रिंट मीडिया आ गया। अब वो जैसे ही वहां से वापस जब नीचे आया, वो मेंढक जब विजय हो गया और विजय होने के बाद उस प्रतियोगिता को जीतने के बाद नीचे आया, तो नीचे प्रिंट मीडिया के लोग आ गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग आ गए। और उन्होंने जब उससे सवाल पूछा कि अरे वाह, आपने तो प्रतियोगिता जीत ली और आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। मेंढक परेशान हो रहे थे, कोई भी सबसे ऊपर नहीं जा पाया और आप सबसे ऊपर चढ़ गए वहां पर, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, पर यह काम आपने कैसे किया? जब मीडिया के लोग उससे सवाल कर रहे थे तो वो मुस्कुरा रहा था, वो मेंढक मुस्कुरा रहा था। फिर मीडिया के लोगों ने उससे सवाल किया कि ऐसा आपके अंदर इतनी एनर्जी कैसे आ गई, इतने एनर्जेटिक कैसे हो गए, आप क्या खाते हो, आपकी सेहत का राज क्या है, आपने ये विजय हासिल कैसे की, हमको जरा बताएंगे आप? वो मेंढक फिर मुस्कुराने लगा। मीडिया के लोग हक्के बक्के कि भैया हम इससे सवाल पूछ रहे हैं, ये कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो वो पास के एक मेंढक ने आकर उन सब लोगों को बताया कि भैया ये जो मेंढक है ना, ये तुम इससे सवाल कर रहे हो, ये तो बहरा है, इसको सुनाई नहीं देता है, और इसको सुनाई नहीं देता है तो आप कुछ भी बोल रहे हो तो ये मुस्कुरा रहा है। तो सब लोग हक्के बक्के रह गए और बड़े सोच में पड़ गए कि देखो, एक बहरे मेंढक ने इस प्रतियोगिता को जीत लिया। मेरा कहने का, आपको समझाने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे यदि वो मेंढक बहरा नहीं होता तो क्या उस प्रतियोगिता को जीत पाता? नहीं जीत पाता। क्यों? क्योंकि जो नीचे वाले मेंढक थे वो उसको टोच के, टोक के आत्मविश्वास को, उसके जोश को, उसके उत्साह को कम कर देते। जैसे कि अन्य जो मेंढक, सामान्य मेंढक थे, वो उस प्रतियोगिता को जीत नहीं पाए क्योंकि वो कुछ दूरी पर चढ़े फिर फिसल गए। और ये जो बहरा मेंढक था, इसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था कि नीचे वाले लोग क्या चिल्ला चोट कर रहे हैं। वो नीचे वाले जो चिल्ला रहे थे, उसको बार बार टोच रहे थे, टोक रहे थे, उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। और ध्यान क्या नहीं दिया, उसको सुनाई नहीं दिया कि नीचे क्या चल रहा है। वो अपने काम में लगा रहा और वो जीत भी गया। तो दोस्तों, यही चीज हमारे जीवन में भी लागू होती है कि हमारे आसपास के लोग या हमको जो हमारे जीवन में हमारे लक्ष्य के प्रति हमको भटकाने वाले लोग, टोकने वाले लोग, टोचने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं। वो हमको थोड़े समय के लिए डिस्टर्ब कर देते हैं, मतलब एक स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं, हमारी गाड़ी को धीमी कर देते हैं। तो हमको उन पर ध्यान नहीं देना है। मेरा ये कहने का मतलब है कि यदि आपने अपने जीवन में कोई लक्ष्य बना रखा है,
आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं तो दोस्तों आप बहरे बन जाओ। आप किसी की मत सुनो। आपने जो लक्ष्य बना रखा है, आपने जो तय कर रखा है कि मुझे ये करना है, आप उसको करो पूरे मन से, पूरी शिद्दत से। आप निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। हम बिल्कुल बहरे बन के काम करेंगे तो हम हमारी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। हम इन टोचने वाले लोगों की बात पर ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर एक दिन सफलता हमको मिलेगी। धन्यवाद।